हाँ तो गाइस, अब देखिए पिछले लेक्चर में बात की थी ईटीएस की अब मैकेनिज्म को मैं स्टेप वाइज आपके सामने रख रहा हूँ। क्या माजरा है स्टूडेंट, क्या मामला है, क्या होता है सर, क्या होता है, किस किस प्रकार से वो इम्प्रेस हुई, किस प्रकार से उसने मना किया, किस प्रकार से भाई बोला, सभी कुछ चलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में बात कर रखा हूँ एफएमएन और एफईएस फेरस, ठीक है। एफईएस ये दो प्रकार के होते हैं, एफईएस और एफएमएन ये दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एफईएस, ठीक है स्टूडेंट, एफईएस ये मैं सोचा कि अलग होगा। अब यहाँ पर एफएमएन और एफईएस है, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज। इस कॉम्प्लेक्स को भी बोलते हैं एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पर NADH2 का क्या हो जाता है स्टूडेंट, NADH2 का NAD बन जाता है। दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दो इधर से दो इधर से स्टूडेंट, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर कैरियर है, मैंने बताया हाइड्रोजन एक्सेप्टर कैरियर होता है जो मैट्रिक्स से 2H को लेकर मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन खींचेगा और उसके बाद में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल देता है। इस प्रकार से टोटल 4 और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में टोटल 4 और 2 इलेक्ट्रॉन की चेन चलती रहती है। फिर एक इलेक्ट्रॉन की चेन चलती है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 ही चलेगी। अब इसके बाद में सेकंड इसी में आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेकंड में। सेकंड लिखिए कॉम्प्लेक्स सेकंड में एक अदर प्रोटीन या अदर कैरियर यूबीक्विनोन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन पंप का कार्य करता है या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो प्रोटॉन पंप का कार्य करता है, प्रोटॉन को पंप करेगा। दूसरी बात लिखिए यह हाइड्रोजन कैरियर है तथा यह हाइड्रोजन कैरियर है तथा यह क्या करता है स्टूडेंट, यह हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन आए थे यह कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो एफएमएन से एफईएस में जो 4 हाइड्रोजन है या जो 2 हाइड्रोजन है उनको एक्सेप्ट करता है तथा यूक्यू 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके यूक्यूएच2 बनाता है। जिसे यूबीक्विनोल बोलते हैं। यूबीक्विनोल क्या कहते हैं स्टूडेंट, यूबीक्विनोल कहते हैं। और दूसरी बात कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसमें NADH2 से ही क्या करते हैं, एंटर करते हैं या चेन स्टार्ट होती है। 2 प्रकार से हो सकती है चेन स्टार्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी और कॉम्प्लेक्स सेकंड से होगी तो सक्सीनेट वाइज। अब यहाँ पर सेकंड में लिखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड आया है, तुम कॉम्प्लेक्स थर्ड का काम पहले किसके कारण पहले यूक्यूएच2 के साथ दोनों से इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स सेकंड में लिखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम बी, एफईएस आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C1 को शामिल किया जाता है। यह है NADH2। इसके बाद में लिखिए यह NADH2 लिख लिया स्टूडेंट। इसके बाद में लिखिए यह NADH2 जो कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होता है, वह कॉम्प्लेक्स सेकंड FAD से इलेक्ट्रॉन को लेकर दोनों इलेक्ट्रॉन को लेता है और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 4 हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। या कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FAD इलेक्ट्रॉन को लेकर FAD से FES आयरन सल्फर प्रोटीन बनाता है और दोनों इलेक्ट्रॉन से यह कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में देता है, टोटल 4 हाइड्रोजन देता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड में लिखिए यह इलेक्ट्रॉन पंप कैरियर, एक प्रकार इलेक्ट्रॉन पंप कैरियर चैनल होती है। इसके बाद में यह FADH2 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। FADH2 FAD तो बनता है क्योंकि FADH2 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है और सक्सीनेट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर सक्सीनेट एंजाइम पाया जाता है जो कि डिहाइड्रोजिनेज होकर फ्यूमेरेट में बदल जाता है जो कि FADH2 फॉर्म के रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद में साइटोक्रोम C पोटेंट स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, 2 बच्चे स्टूडेंट ये उतार लीजिए, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ये पोटेंट स्टूडेंट। अब तो कुछ रहा ही नहीं यार, रहा ही नहीं। फिर इसके बाद अपन इसके अलग अलग और पूछते हैं, वही बता दें स्टूडेंट, टेंशन ना लो, हम है ना क्या गम पूछते हैं, कोई गम नहीं है।
हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर ईटीएस में अपन बात कर रहे हैं सब कॉम्प्लेक्स फोर्थ की। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में देखिए कॉम्प्लेक्स फोर्थ में कौन कौन सी आपके प्रोटीन होती है या कैरियर होती है। CuA3 व 2 कॉपर सेंटर होते हैं, 2 कॉपर सेंटर CuA3 व 2 कॉपर सेंटर। यहाँ पर आ जाएगा उसमें कौन कौन सी चलती है CuA3 साइटोक्रोम A3 और CuA व 2 कॉपर सेंटर CuA और Cu छोटा ए एक बड़ा है, ठीक है, एक छोटा, यहाँ पर दोनों समोल समोल, यहाँ पर इस प्रकार से और पानी बढ़ता है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है वह इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है यह कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स फोर्थ, तथा ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात हो रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके रिडक्स पोटेंशियल में डिफरेंस पाया जाता है। क्या जब कॉम्प्लेक्स फोर्थ भी देता है और कॉम्प्लेक्स सेकंड भी देता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए होता है। अब इसके बाद में साइटोक्रोम सी, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फ्रेंड, लिखिए यह ऐसे प्रोटीन है जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होती। साइटोक्रोम सी चैनल या प्रोटीन किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होती। यह मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यह इलेक्ट्रॉन पकड़ेगी और ले जाकर 5 को भेज देगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ज्यादा तेजी से काम करती है। दूसरी बात ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है और यह एक प्रकार की अलग प्रोटीन है। इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स फोर्थ में कौन सी क्रिया चलती है, इसी प्रकार से क्रिया सभी में दर्शा सकते हैं बड़ा करने के लिए। CuA है, साइटोक्रोम A में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन अब इससे ट्रांसपोर्ट होगा साइटोक्रोम A3 में। इसके बाद में CuA कॉपर, 2 कॉपर प्रोटीन मैंने बताया कॉपर प्रोटीन है। अब इसके बाद में कॉपर प्रोटीन है, ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल संतुष्ट और पानी बना लेंगे, पानी बने जाता है। अब इसके बाद में कॉम्प्लेक्स 5, इसके बाद में क्या आता है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 में F0 और F1 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, 2 प्रकार की प्रोटीन होती है जो एटीपी सिंथेटेज का काम करती है। F प्रोटीन का मतलब ये एटीपी सिंथेटेज का काम करती है। इसके बाद लिखिए इस प्रोटीन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन F0 से F1 में जाता है क्योंकि जिससे प्रोटॉन के ग्रेडियंट को ब्रेक किया जा सके, यानी प्रोटॉन की ग्रेडियंट की सांद्रता बहुत ज्यादा होगी स्टूडेंट, इसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए प्रोटीन कार्य करती है। और यह जो प्रोटीन है वह पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आयन को तब कार्य करती है जब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन क्या हो जाता है या प्रोटॉन क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाते हैं। मैट्रिक्स में ये प्रोटीन एटीपी सिंथेसिस के रूप में पाई जाती है या कार्य करती है। ये है स्टूडेंट आपका जो सारा माजरा था वो। इसके बाद आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इसके, जो यूनिट नंबर 2 है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ही करेंगे स्टूडेंट, वैसे तो होगा नहीं, इसलिए मैं आपको यूनिट 3 पे जो आपकी यूनिट 2 ATS के 2 पार्ट है स्टूडेंट, एक पार्ट आप रट के जाए, आशा करता हूँ क्या जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में इसके कुछ कार्य पूछे जाते हैं अलग से वो बता दूंगा। गाइस बाय।